मेरे प्रिय बच्चे, समय और समय की गति दोनों जब मनुष्य के हक में होते हैं, तब उसे सारी बातें अच्छी लगती हैं। उसे भीतर का मौन शांति देता है। बाहर की आवाज चिंता नहीं देती। उसे हर पल में खुशहाली नजर आती है। वो अपने आत्मविश्वास को अपने शिखर पर पहुंचाने का कार्य जारी करता है। वो जानता है, समझता है, देखता है अपनी परिस्थितियों को और आकलन करता है उसके लिए क्या बेहतर है। लेकिन जब वही समय उसके हक में नहीं होता, उसके पक्ष में नहीं होता, तो वह इतना बेचैन होता, इतना चिंतित कि यह बता पाना कि वह खुश है या नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे उसके जीवन में कितनी ही खुशियां क्यों ना आ जाए। प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें प्रगति करते हुए देखना चाहता है। ब्रह्मांड तुम्हें प्रगतिशील बनाना चाहता है। और अब जबकि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो चुका है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह तुम्हारे हक में हो अथवा नहीं, इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करो। मैं आज हूं तुम्हारे लाभ के लिए, यहां आया हूं तुम्हारी प्रगति के लिए। और अब मैं चाहता हूं तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार हो। आत्मविश्वास का संचार, क्योंकि तुम्हारे द्वारा महत्व का कार्य कराया जाना अभी शेष है। बातें बहुत हो चली, प्रक्रियाएं बहुत हो गई, लेकिन अभी भी शेष है महत्व का कार्य किया जाना। तो अब जबकि यह शेष है, तो तुम जानो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। वास्तव में आत्मविश्वास क्या है? स्वयं पर नियंत्रण और जीवन के सहमति को स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि यहाँ निश्चितता भरी हुई है। ये स्वीकार करना कि कभी भी किसी भी पल में कुछ भी हो सकता है, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हारने, थकने या रुकने वालों में से नहीं। जब यह विश्वास प्रवीण हो जाता है, तो मनुष्य आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है, और यही आत्मविश्वास उसकी विजय का कारण बनती है। जब मनुष्य जान जाता है कि जो चीजें उसके नियंत्रण में है, केवल उस पर वह अपना ध्यान लगाएगा, और जो उसके नियंत्रण में नहीं है, उससे वह डरना बंद कर स्वीकार करता है, उसे विजय होने से भला कौन रोक पाया है, कौन रोक पाएगा। न किसी में क्षमता है, न कोई क्षमता को स्वीकारेगा। प्रिय बच्चे, जीवन की इस अनिश्चितता को स्वीकार करो। जीवन के इस पल को स्वीकार करो जहां अंतरात्मा प्रश्न करती है और जवाब पाती है, जहां प्रश्नकर्ता भी तुम होते हो और उत्तर देने वाला भी तुम्हारा अपना ही मन। जहां विजय अपनी पराकाष्ठा लेकर उतरता है, वहां आत्मविश्वास स्वतः आता है। क्या हल है आत्मविश्वास का? क्या हल है एक ऐसे मानसिकता को ग्रहण करने का जहां भय की कोई सीमा ना हो? वास्तव में भय हो ही ना, और यदि हो भी तो फिर उस पर काबू पाने की कला आ जाए। जहां मान्यताओं के बोझ से जीवन तभी नहीं, बल्कि मान्यताओं के सारी चालें विफल हो जाए। निश्चित तौर पर यह स्वीकार करना कि भविष्य अनिश्चित होगा, लेकिन तुम निश्चित हो। तुम्हारा यह जीवन निश्चित है, शरीर निश्चित है। तुम वो जो साक्षी भाव में है, वो जो सुनता है भीतर की अंतरंग ध्वनि को, वो जो निर्णय लेता है, वो निश्चित है। निर्णय जाता है उसके हक में, निर्णय जाता है उसके अपने सोचने के तरीके में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो लाभ
तुम्हें कैसे मिलेगा। तो मैं आज तुम्हें ये बता देता हूँ, लाभ तुम्हारे कर्मों का प्रतिफलन है। वो कर्म जो अनिश्चितता में तुमने किए, जो ना चाहते हुए भी तुमसे हुए, लेकिन उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। ये समय, ये परिस्थिति, ये काल अब तुम्हारे पक्ष में है। चाहा नहीं तो क्या हुआ, फिर भी ये हो जाएगा। अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि आज अच्छा है तो कल बुरा ना हो जाए। ये डर, ये भय निकाल दो। वास्तव में भय तुम्हारे शरीर का एक संकेतक मात्र है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। आज अच्छा है कल बुरा ना हो जाए, ये बात, ये भय पूरी तरह उखाड़ फेंकना, तभी तुम विजय पाओगे। और विजय बहुत विशाल होने वाली है। सोच, विचार, इन सब से परे होकर विजय होगी। वास्तव में आत्मविश्वास 100% नियंत्रण से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है यह स्वीकार करने से कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम केवल उसी पर कार्य करोगे। वास्तव में ये जीवन एक साझेदार की तरह है। यहाँ 100% नियंत्रण तुम्हारा नहीं हो सकता और 100% नियंत्रण प्रकृति का भी नहीं हो सकता। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन यहाँ तुम हो इस लोक में, तो फैसले लेना तुम्हारे हक में है, तुम्हारे हाथ में है। तुम फैसले ले सकते हो, कब, क्या, कैसे, किस तरह, सारे फैसले ले सकते हो। ये संभव है मेरे प्रिय। तुम कहाँ जन्म लोगे, कहाँ मृत्यु को प्राप्त करोगे, ये वातावरण कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, ये सब प्रकृति नियंत्रित करेगी। और प्रकृति चुनौती देती ही है, वास्तविकता है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारा अनुशासन तुम्हारे नियंत्रण में है। और एक बार तुम अपने इन सभी तत्वों को समझ गए, तो फिर भला कौन है इस संसार में जो तुम्हें जीतने से रोक पाएगा। नहीं, यह संभव नहीं है। इसलिए भय को त्याग करो, भय को त्याग फेंको। जो बचेगा वही तुम्हारा अनंत जीवन है मेरे प्रिय बच्चे। बहुत बड़ी विजय पाने वाले हो तुम, तुम्हारी कल्पनाओं से भी ज्यादा बड़ी सोच, समृद्धि, ताकत से ज्यादा बड़ी। निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही तो हुआ है। पर याद रखो, विजय भी मिलती है जब तुम बांटने की कला रखते हो, जब तुम बांटते हो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ। अभी तुम्हारे पास यह मौका है, यह अवसर है। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। ये कोई संकेतक नहीं है, ये एक क्रिया का प्रतिफलन होगा। बड़ी मात्रा में तुम बांटते हो तो बड़ी मात्रा में पाते हो, उससे कई गुना बड़ी मात्रा में तुम जानते भी नहीं और यह हो जाता है, क्योंकि यह पर्दे के पीछे घटित होता है। हर्ष का मौसम आएगा तुम्हारे जीवन में। तुम रुक क्यों रहे हो, थम क्यों रहे हो? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूँ और इसे विजय दिलाने का दायित्व भी मेरा है। यह निश्चित तौर पर होगा। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो और देखो चुनौती कैसे पूर्ण होती है। देखो कैसे विजय तुम्हारे हाथ आती है। समृद्धि, ताकत से चलती हुई यह तुम्हारे हक में आती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं इस संसार में संदेशों को लेकर तुम्हारे लिए अवश्य आऊंगा, लेकिन उससे पहले आभार व्यक्त करो। मेरी विजय होगी यह लिखकर। आभार संदेश का, संदेशवाहक का। चुनौतियों को पार करते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो। संघर्षों से घबराओ नहीं, ये तुम्हें तोड़ नहीं सकती, ये तुम्हें हरा नहीं सकती, ये तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल में, हर उस क्षण में, जो तुमने जाना, जो तुमने नहीं जाना, मैं हूँ मेरे प्रिय। इसलिए चिंता ना करो, सदा सुखी रहो। जितना हो सके प्रेम बांटो, खुशियां बांटो। खुशी में ही तुम्हारी विजय छुपी है। ये संदेश के साथ जुड़े रहना। भविष्य उज्जवल है तुम्हारा। तुम्हारा कल्याण निश्चित है, प्रगति निश्चित है, उन्नति, तरक्की निश्चित है। ये
उन्नति होकर रहेगी, तुम्हारी उन्नति उत्कृष्ट रूप से